नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। बच्चों की मनपसंद डिश है, बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है। और यकीन मानिएगा, खाने में बच्चों को तो पसंद आती है, लेकिन बड़े बूढ़े सब लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं घर पे। आसान सी डिश है। चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रूट कस्टर्ड। और हाँ, इफ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो ये हमने 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसको हम बॉईल कर रहे हैं। और ये हमने अराउंड 300 ml जो दूध है ये अलग से निकाल लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे है। तो इस दूध में हम लोग जो कस्टर्ड पाउडर है वनीला फ्लेवर का, इसको ऐसे धीरे धीरे हम इसको मिला देंगे। 4 स्पून हमें मिलाना है इसमें। हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। इसमें जो कस्टर्ड पाउडर है रूम टेम्परेचर पे है। 4 स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर इसको अच्छे मिला दिया। और ये जो अब गर्म हो रहा है दूध, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे और इसको धीरे धीरे हम हिलाते रहेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई कर देते हैं, इसको हल्के हल्के हम हिलाते रहेंगे। और साथ साथ में हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। तो चीनी हम 4 बड़ा स्पून जो है वो चीनी ऐड करते हैं इसमें। ये 4 स्पून हमने चीनी ऐड कर लिया। हम हिलाएंगे अच्छे से, इसको हम पकने देंगे तब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो। देखिए अच्छे से वो इसमें उबाल आ चुका है, थिकनेस इसकी बढ़ गई है। और ये जब हम इसको ठंडा करेंगे और बाद में इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड नज़र आए तो घबराइए मत, ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। मोरलेस डन है। अब हम अपना जो फ्लेम है उसको कर देते हैं बंद। इसको थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसको। अभी हमारा जो कस्टर्ड है हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस कांच के बाउल में। और ट्रांसफर करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे थोड़ी देर। और उसके बाद इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रखेंगे, कम से कम आधा घंटे के लिए। तो ये कस्टर्ड हमने फ्रिज में रख दिया था, आधे घंटे के लिए ठंडा हो चुका है, जम चुका है। देखिए थोड़ा थिक हो चुका है, जितना हमें चाहिए था। ये अच्छे से थिक है। थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर लीजिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि तो हम तो बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो अभी ये रेसिपी हमारी अधूरी है, इसको पूरा करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इसमें मैजिक क्रिएट करते हैं। तो मैजिक कैसे क्रिएट करेंगे? ढेर सारे हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रहिए, अगर आपको ऐसे लगे कि आप इसको अभी सर्व नहीं करने वाले हैं बच्चों को या किसी को भी, तो प्लीज ये जो फ्रूट्स है ये इसमें ऐड अभी मत कीजिएगा। जब आप सर्व करेंगे उसी समय इनको ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो इसका जो रंग है फ्रूट का इसमें मिक्स होकर वो बिल्कुल काला हो जाता है। तो हम लोग इसमें ढेर सारे फ्रूट्स डालने वाले हैं। शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट से। तो थोड़े से हम लोग इसमें कटे हुए काजू ऐड कर लेते हैं। ढेर सारा सेब, जिसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। ये केला है, केले को हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा इसको स्टर कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि सब कुछ बराबर मिक्स हो जाए। ये इस तरह से प्रॉपर्ली मिक्स हो गया। ये परफेक्ट मिक्स है। और फाइन टच देंगे हम इसमें अनार के दानों का। ये अनार दाना हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत सुंदर दिखने में, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये अनारदाना इसमें रहेगा। और ये आपका फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह से एक कटोरी में इस तरह से डाल लेते हैं सारे फ्रूट्स, कस्टर्ड, और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से हम निकालेंगे अनारदाना। अनारदाना हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये हमारा कस्टर्ड रेडी है।
तो आप लोग भी बनाइए अपने घर में फ्रूट कस्टर्ड, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, औरों के बच्चों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए।